किसी को हंसाना बड़ा मुश्किल काम है ना, रुलाना बड़ा आसान काम है। सही बात है। रुलाने की एक्टिंग भी करना आसान है। अरे बैठे बैठे रोना आ जाता है, बैठे रोना आ आजकल तो जाता पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ, लेकिन भाई हंसाना बड़ा मुश्किल काम है। उसके लिए आपको कंटेंट चाहिए, फिर उसके लिए एक्सप्रेशन चाहिए, आपको बॉडी लैंग्वेज चाहिए, बहुत कुछ ऐसा चाहिए। और अब जो हर वैसे किसी में नहीं नहीं कि अब आपको हर चीज पे हंसी भी नहीं आती, हाँ। हर एक के जोक पे या एक्ट पे नहीं हंसी आती। नहीं हंसी पंच लाइन अंदर होनी चाहिए, आपके स्क्रिप्ट में पंच लाइन होनी चाहिए। स्टैंडर्ड्स बड़े हाई हो गए हैं कॉमेडी के। पंच लाइन की टाइमिंग होनी चाहिए। क्या क्या मैं बताऊं, हमने भी स्टेज शोज देखे हैं, हमें भी पता है कुछ ऐसा। अच्छा खैर, अब ये जो कल्चर है ना स्टैंड अप कॉमेडियंस का, ये पाकिस्तान में बहुत कम था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्टैंड अप कॉमेडियंस यूनिवर्सिटी से, कॉलेजेस से निकल के टैलेंट आ रहा है और उनको एक प्लेटफॉर्म से मिल रहा है ना। जो पसंद करते हैं इसको वो आइडियलाइज करते थे इंटरनेशनल लोगों को, अभी के माशाल्लाह, क्योंकि देखिए हर मुल्क का एक अपना जो स्टैंड अप कॉमेडी है ना, उसमें आपके मुल्क का कल्चर और मसले मसाइल जब आप डालते हैं मिर्च मसाला तो मजा आता है। फॉरेन स्टैंड अप कॉमेडियंस के साथ वी कैन नॉट रिलेट। वो जो जोक्स कर रहे होते हैं वो हमें समझ भी नहीं आ रहे होते, क्योंकि वो उनके कल्चर और उनके हिसाब से चल रहे होते हैं। अपने कल्चर का भाई, अपने कल्चर की माँ, अपने कल्चर का दोस्त, वो ज्यादा मजा आता है। तो इसलिए जरूरी था कि पाकिस्तान से स्टैंड अप कॉमेडियंस जो हैं वो एक्ट्स करें, वो दे आर फनी फॉर अस। चले भाई, और फिर फीमेल स्टैंड अप कॉमेडियन है जो कि पाकिस्तान में, कराची में, क्या पाकिस्तान से बाहर भी परफॉर्म कर चुकी हैं। नतालिया गुल ने हमें ज्वाइन किया है राइज एंड शाइन में। अस्सलाम वालेकुम नतालिया, कैसी हैं आप? कोई है? कोई है? भागो भी साथ में नतालिया, भाग के बोलना है, बैठ के नहीं बोलना। इस फ्रेम के बाद एक चुड़ैल आती है, वो देखो आ गई बताओ ना, भाग के बताओ। बैठे बैठे भाग के। जी नतालिया कैसी है? गुड मॉर्निंग। बड़े फैन हैं। अच्छा सॉरी, आप बताओ, आराम से बताओ। मैंने कहा मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं और हम आपके रिव्यूज देखते हैं और बहुत मजा आता है। थैंक यू बस वेरी मच। इतनी सी बात थी। हाँ हाँ, और देखिए बोल्ड काम इनका भी है, हमारा भी है, जो सच बोलते हैं, जो जिस तरह समझते हैं चीज़ों को वैसे कहते हैं। तो कितना ये मुश्किल हो जाता है यार नतालिया कि आप सच बात करें, बोल्ड बात करें। हजम कैसे कराती हैं आप लोगों को? आई थिंक सबसे ज्यादा पावर इसमें है कि आप अपने ऊपर हंस सकें। तो ईगो इतना छोटा नहीं होना चाहिए। आई थिंक जोक्स को जोक्स की तरह ही लेना चाहिए। और हंसी के अलावा बचा ही क्या है फिर हमारे पास? अगर हम छोटी छोटी बातों को लेके बैठ जाएंगे तो फिर जिंदगी कैसे बढ़ेगी आगे? सही बात है। टॉलरेंस लेकिन वैसे कम है लोगों में अभी आजकल, बहुत जगह समझ नहीं आती। चाहे तो कभी कभी ऐसी बड़ी चीज हजम कर देते हैं कि हम कहते हैं कि यार ये कैसे हजम कर गए, और कभी कभी ऐसी छोटी बातों पे कि जी दे कैन नॉट टेक अ जोक। बिल्कुल नहीं, हमारे पास तो बहुत पाबंदी है। अगर आप बाहर देखें तो वो हर वक्त बैठ के ट्रम्प का मजाक उड़ाते रहते हैं। हम तो ऐसे कर भी नहीं सकते, काला डाला आ जाता है। बस नहीं, यहाँ से आगे नहीं बढ़ना नतालिया, यहाँ से आगे नहीं बढ़ना। मैं ये क्या नतालिया माशाल्लाह ये क्या दुखती रहे छेड़े ना करो। अच्छा सुनिए मेरी बात, स्टैंड अप कॉमेडियन है ये। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ नतालिया, अक्सर ये भी होता है ना कि देखिए टॉलरेंस कम है, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि स्टैंड अप कॉमेडियंस हो या कॉमेडियंस हो, कभी कभार लोगों को हंसाने के लिए एफर्ट ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, बिलो द बेल्ट हो जाते हैं ना, क्योंकि लाफ्टर उसमें बड़ा आता है, उसमें लाफ्टर भी ज्यादा आता है। तो करना पड़ता है, मजबूरी है। आपके साथ क्या होता है जब आप जाती है कॉमेडी करने? देखिए हर सेटिंग अलग होती है। जो हम अपने नॉर्मल स्टैंड अप शो करते हैं उसमें लोग टिकट देकर आते हैं और उनको पता है कि स्टैंड अप एक अंडरग्राउंड आर्ट फॉर्म है, तो उनमें वो टॉलरेंस भी, एक्सेप्टेंस भी है हर तरह की बातें सुनने की। बट वही चीज़ अगर हम ऑनलाइन लगा दें तो हमें बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिलता है, बिकॉज ऑब्वियसली आपको पता है ऑनलाइन तो हर कोई साइबर टेररिज्म बना हुआ है, टेररिस्ट बना हुआ है, कुछ भी आए वो लिख देता है। तो हमें केयरफुल रहना पड़ता है कि व्हाट वी अपलोड। बिल्कुल, लेकिन जो हम लोग क्लिप्स देखते हैं स्टैंड अप कॉमेडी के, कुछ शोज भी अब हो रहे हैं, तो उसमें एडल्ट जोक्स का ज़्यादा उसमें होता है एलिमेंट, तो और ज़्यादा लाफ्टर हंसते उसी पे ही हैं। तो आप किस तरह से डिवाइड करते हो कंटेंट की टाइप के? जी मैंने शो करना है तो मैं इतना जो है ये मटेरियल होगा, इतना ये होगा, वो कैसे बनाते तैयारी करते हो आप? ज़्यादातर मेल कॉमिक्स कंफर्टेबल होते हैं एडल्ट जोक्स करने के। एंड ऑनेस्टली पता है, देखिए हमारी मीडिया में इस तरह की बातें नहीं होती, हर कोई पर्सनल लेवल पे सारी बातें करता है। तो जब वो एक स्टैंड अप के रूम में, वो एक खुले माहौल में ऐसी बातें देखते हैं, सुनते हैं, तो वो एक हंसी का जो कलेक्टिवनेस आता है ना, तो वो उनके लिए काफ़ी एक रिलीफ भी देता है, क्योंकि हमारे नॉर्म से हट के ये चीज़ें हैं जो हम बोलते हैं। अगर हम वही सादा बातें करने लगे जो हम टीवी पे सुनते हैं, तो फिर उसमें और तो बेचारे यंगस्टर्स दिल टूटे हुए बैठे होते हैं बेचारे, लड़कियां उनका दिल तोड़ देते हैं। स्पेशली तो बॉयज तो आते इसीलिए कि एक गंदा जोक सुन ले और उनकी रात बन जाए। अच्छा नतालिया मुझे बताएं कि मुझे एक बात बताएं, खवातीन नहीं होती, सिर्फ बॉयज के ऊपर बात कर रही हैं। अच्छा, हम ऑल लेडीज नाइट जब करते हैं ना, उसमें खवातीन इस माइंडसेट से आती हैं
कि खुल के बातें हो तो थोड़ा बहुत मजा आए। और फिर जरा फखर से एक दूसरे के कि आज हमने बहुत गंदी बातें की हैं। And it's not for everyone, it's not for social media. सॉरी, मैं कही सोशल मीडिया और सबके लिए है भी नहीं, ये एक अलग महफिल है, एक अलग हिसाब किताब है। जी जी, तभी तो देखें ये अंडरग्राउंड है और हमें कोई ब्रांड या कोई बड़ा स्पॉन्सर सपोर्ट भी नहीं करता, क्योंकि वो थोड़ा रिस्की फील्ड है ये। उसके Not साथ yet. एसोसिएशन करते हुए लेकिन अच्छा टाइम होगा नतालिया, कभी। आपने ब्रिज के इस पार भी और ब्रिज के उस पार भी है ना तजुर्बा किया, और ये बहुत जरूरी है कॉमेडियन के लिए। तो जरा इस पार और उस पार की कहानी हो जाए थोड़ी सी, कोई आपने ऐसा स्किट बनाया हो, कोई चीज? इस बार क्या कराची की बात कर रहे हैं? हाँ, कराची में ब्रिज के इस तरफ और ब्रिज के उस तरफ का लड़का है, या लड़की उस तरफ की कर लें आप, जैसे आपकी मर्जी है। इस तरफ उस तरफ ऐसा है वो ये कह रहे हैं कि डिफेंस और गुलशन की कहानी बेसिकली हुआ ये कि शादी के बाद मैं डिफेंस से गुलशन मूव हो गई हूँ। सही। तो मेरे लिए थोड़ा बहुत कल्चर शॉक था, क्योंकि ऐसे लगता है जब आप ये पुल का सफर तय करते हो ना तो पाकिस्तान 10 साल पीछे चला गया है। तो जिस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, पड़ोसी जिस तरह नोजी होते हैं, या सलोन के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो मैंने एक अपने स्टैंड अप स्किट में शेयर किए थे। हाँ, क्या अच्छा, क्या क्या बताएं ना, क्या वो अब ऐसी बातें हैं जो हम टीवी पे नहीं एयर कर सकते। देख लो क्या अल्लाह अकबर, ऐसी बात है। चले अच्छा ऐसे कर लेते हैं ना जिम्मेदारी से सवाल कि डिफेंस पूछने की अम्मी और गुलशन की, गुलिस्तान जौहर की अम्मी। नहीं, बट एक आसान वाली बात बता देती हूँ। वो ये है कि आपने देखा होगा डिफेंस में आप अपने पूरे घर को लाइटों से सजा दें, आपको कोई नहीं पूछता, बिकॉज यूजुअली लोग अपना घर रेंट पे दे रहे होते हैं शूट्स के लिए, शादियों के लिए। यहाँ मैंने गलती से बालकनी में लाइटें लगा दी तो मेरे पड़ोसी की कॉल आ गई कि क्या बात है, खुशखबरी है क्या? तो मतलब लोग इतने नोजी हैं यहाँ पर। बट गुड थिंग ये है कि यहाँ पे फ्रूट सस्ता है, मासी सस्ती है, पानी आता है, पानी रुकता नहीं है, और सड़कें भी पूरी हैं। हाँ, और लेकिन और लोगों की नजर भी होती है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, एक्टिविटी क्या है घर में, दरवाजों पे नजर। वो एक ड्रामा भी था ना उसमें। हमारे यहाँ पता है क्या हुआ नतालिया, हमारे यहाँ एक डिफेंस की मासी डिफेंस में काम करती थी, हमारे यहाँ आ गई, हम ब्रिज के इस तरफ हैं। अब वो तो कह रही है भाई आपके यहाँ पिज्जा वगैरह क्या नहीं आता रेगुलरली? आप लोग घर में खाना बनाते हैं रोज, उसको नहीं अच्छा लग रहा, छोड़ गई होगी। हमारे घर में खाना बनता है। नहीं तो भाई आप लोग खाते नहीं क्या फास्ट फूड वगैरह? वो मासी कह रही है, अंदाजा करें। अच्छा नताली, ये बताएं, मासी के लिए भी कल्चर शॉक हो गया। यू आर ऑल्सो अ डेंटिस्ट, और वो डेंटिस्ट वाला एक बड़ा सीरियस इमेज, ऊपर से ये इमेज, तो पेशेंट्स पूछते हैं आके कि ये, आप एक जोक सुनाएं प्लीज, मैं तब फिर मुंह खोल के रूट कनाल कराऊंगा। हाँ, जब तक मैं प्रैक्टिस कर रही थी वो यही था कि जब मैं बताती थी कि आपका रूट कनाल होगा तो वो हंसते थे, हाँ 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 डॉक्टर साहब जोक ना करें। नहीं भाई सीरियसली आपका ये है प्रॉब्लम है, इतना बिल आएगा, मैं मजाक नहीं कर रही। बट मैंने फील्ड कम्प्लीटली छोड़ दी है, मैं फुल टाइम आर्टिस्ट हूँ। उसके अलावा मैं एक अपनी कंपनी भी रन कर रही हूँ जिसका नाम है द जंगल पीके, और हम वीकली स्टैंड अप कॉमेडी ओपन माइक्स करा रहे हैं, और हम मजीद कॉमिक्स बना रहे हैं, ज्यादातर फीमेल, उनको वर्कशॉप वगैरह देके। तो अब मैं फुल टाइम ये करती हूँ। क्या बात है, तो देखना पड़ेगा। अभी बताओ, मैं दोबारा से जरा सब्सक्राइब करना है, क्या करना है, ज्वाइन करना है ग्रुप, या क्या करें? मैं द जंगल पीके को अगर आप फॉलो करें या मुझे फॉलो करें, उसमें सारी डिटेल है। मैंने आपको पिछले हफ्ते उधर एल्टीट्यूड की रूफटॉप पे भी देखा था वैसे। हाँ, अच्छा तुम थी वहाँ, तो मिली क्यों नहीं आके? चाह रही थी, हाय मिलना था यार। बस आप अपने वो फ्रेंड्स के साथ थी। मैंने कहा क्या आप इतने वैसे आके फैन तंग करते हो क्या? फ्रेंड्स अपनी ब्लॉगिंग शुरू हो गई, वैसे 2 फूड ब्लॉगर्स थी, वो उधर से शुरू में, कब बस ये कुछ अच्छा नताली, माहौल वैसे बन वो गया। क्या था? ये तो अच्छी बात है, लाहौरी घर तक छोड़ के आते हैं, इसमें ऐसी क्या बात क्या बात है? हाँ, I mean, वही बात सच है। फिर सच में थोड़ी सी कड़वाहट तो होती है, वो मैंने बैठ के पॉडकास्ट से बोल दिया था। बट ऑनेस्टली मुझे ऐसा फील होता है, मैं एक शो करने गई थी और हमारा एक ऑल लेडीज ट्रूप हुआ करता था खबरटून्स के नाम से। तो हम सारी लड़कियां तैयार हुई हुई एमएम आलम रोड पे चल रही हैं, क्योंकि एमएम आलम तो कंपैरेटिवली फिर भी थोड़ा सा ट्रेंडी जगह है। तो एक बाइक रुकती है, उसमें से एक बॉय कहता है, ए चिकनी जरा यस तो कराओ। क्या कराओ? क्या कराओ? जरा यस तो कराओ, जरा यस तो कराओ। यस तो कराओ। क्या मतलब तो, यस कराओ? वो तो मतलब ही नहीं समझे। मतलब हाँ तो करो, लाइक यू नो जस्ट लिफ्ट कराओ मुझे। ये नई टर्म उसने यूज की है, मैं तो पहले बैठती, बेटा रुको, क्या मतलब क्या है तुम्हारा, कहाँ से सुना है? वो कहता बाजी आप जरा आगे चलिए। आपको नहीं कह रहा, उनको कह रहा हूँ। अच्छा ये बताएं कराची नतालिया, में कभी मैंने ऐसे जी आप बताएं कितनी, आपको क्या, आपके ऊपर भी ट्रोलिंग होती है, आपको हेटर्स आपके भी ऊपर अटैक करते हैं, किस तरह होता है? हाउ डू पीपल सी दिस स्टैंड अप कॉमेडी इन पाकिस्तान, और वो भी फीमेल?
जी बिल्कुल, I had a really tough time doing stand up in Pakistan because I'm Sindhi and I made some jokes about being Sindhi. तो मेरी ही कम्युनिटी के लोगों को पसंद नहीं आया, तो मुझे काफ़ी उस पर हेट मिली, मत इनफैक्ट थ्रेट्स मिले कि मैंने सोशल मीडिया छोड़ दिया और वीडियो वगैरह हटा ली। हमने अपॉलजी स्टेटमेंट इशू की, क्योंकि वो मैं एक चैनल के साथ करी थी, असफर अली के यूट्यूब चैनल था। तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम था और उसकी वजह से मुझे लगता है मेरा स्टैंड अप करियर पीछे चला गया, बिकॉज आई टुक अ ब्रेक। बट गुड थिंग इज़ कि मेरी जो इवेंट कंपनी है उसके बाद ही मैंने बनाई, क्योंकि मुझे लगता था कि सेफ स्पेस ही नहीं है और मैं उसको उस नज़रिए से नहीं देखती थी कि ओ भाई मैंने कुछ मतलब आवाम कुछ गलत बोल रही है। आई रियलाइज कि ऐसी कमी है, लोग स्टेज पे खड़ी हुई लड़की को एक गलत नज़र से देखते हैं, स्टैंड अप इतना आम आर्ट फॉर्म नहीं है और मजीद फीमेल स्टैंड अप कमेडियंस बनाना बहुत ज़रूरी है टू बी एक्सेप्टेड एज अ होल। तो उसी मिशन से आई वाज लाइक मैं और फीमेल कॉमिक्स बनाऊंगी, मैं और प्लेटफॉर्म बनाऊंगी ताकि ये आर्ट फॉर्म थोड़ा नॉर्मल और कॉमन हो जाए और हमें थोड़ी सी आदत हो जाए अपने आप पे हंसने की। और बिल्कुल, और मसला क्या होता है, क्राउड अगर आपको किस तरह का लगता है ये अच्छा क्राउड है बुरा क्राउड है, एंड व्हाट कैन गो रॉन्ग ड्यूरिंग अ परफॉर्मेंस? अभी ब्लैंक भी हो जाती होंगी मेरी तरह। वही बात है, पीपल हु बाय टिकट दे नो व्हाट दे आर कमिंग फ्रॉम। वो हंसने आते हैं, वो ये नहीं कि वो मैं तो सड़ के बैठूंगा या बैठूंगी, मजा नहीं आएगा। बट अगर हम कॉर्पोरेट शोज पे जाते हैं या प्राइवेट इवेंट पे जाते हैं, एक दफा मैं एक किटी पार्टी बर्थडे पर गई थी, ऑल फीमेल, बड़ी एज की खवातीन थी, मैं परफॉर्म कर रही हूँ और एक आंटी ने अपनी कुर्सी टर्न करके बैठ गई है बिल्कुल सामने सामने बैठ गई अब राइट यार क्या। तो अब ये यूजुअली तभी होता है जब लोग दे नॉट एक्सपेक्टिंग और फिर उनकी उनकी लाइकिंग नहीं है। लेकिन तो फिर नतालिया, वो आपको कभी कभी आप attitude जोक देते हैं। सुनाएं, ऐसा होता है कि सामने से लाफ्टर ही ना आए, हंसे ही ना, कोई नॉर्मल बैठे, देन व्हाट डू यू डू? ऐसा होता है, क्या करती हो? बस फिर जितने सारे पैंतरे आते हैं पहले वो ट्राई करते हैं, अगर वो ना चले तो बस फिर जल्दी से अपना सेट करके निकल जाते हैं। सही है, ठीक है। अच्छा, सिंध से ताल्लुक है ना, सिंध में थोड़ी बड़ी टर्म से मोचड़ा जैसे टर्म है सिंध में। देख लो, मुझे बताया नतालिया, तुम्हारे पीछे ना पड़ मोचड़े जाए। को लेकर आपने कुछ बनाया कोई? नहीं देखिए, सिंध का कल्चर ही है, क्योंकि वो जब लड़के सारे बैठते हैं तो उसको एक दूसरे को जब किट लगाते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं ना, देयर इज अ स्पेशल टर्म फॉर इट, इट्स कॉल्ड खेचल। खेचल है तो- खेचल ना कर, खेचल जो तो करे। हाँ बिल्कुल, चाय में बैठ के और करना ही क्या होता है, यही तो करना होता है, एक दूसरे का हंसी मजाक उड़ाना होता है। बिल्कुल। अच्छा, लोग समझते हैं कि आप इतनी कॉमेडी करती हैं तो आप नॉर्मल लाइफ में भी हर वक्त जोक्स हमारे रेडी होते होंगे, कि ये लोग समझते हैं। तो कभी होता है बिल्कुल। बाजार में, मॉल में, रुके ना जरा जोक सुनाएं, या दावतों में? हाँ, एक तो ये बहुत होता है, जोक सुनाए तो फिर मैं उनको यही कहती हूँ, मैं डेंटिस्ट भी हूँ, आए मैं आपका दांत निकाल देती हूँ। और बट यूजुअली ये होता है, लोग मुझे कहते हैं आप कमेडियन हैं लेकिन आप तो बहुत सीरियस लगती हैं, तो ये मुझे बात समझ नहीं आती क्या पर्सनालिटी होनी चाहिए कमेडियन की 24/7। हाँ, ये तो प्रॉब्लम है ना, पर चलते एक एक्टर फिरते से वो एक्टिंग ही हंसती सब रहो। कहते हैं, जहां भी मिले बस वो एक्टिंग करके दिखा दे। कोई सिंगर है जहां मिले एक्टिंग सिंगिंग करके दिखाते हैं ना। अच्छा, अब मुझे अब मैं पूछना चाहिए आपसे या नहीं? एक जोक तो सुनाए। और दांत निकालना वो भी ठीक है, वो भी कर देना। आप आइए हमारे शो में, मैं आपको दावत दूंगी, लेडीज नाइट भी करते हैं, तो आपको बहुत मजा आएगा, खुल के बातें करेंगे। यार देखो, पता है, एक आधा तो होगा नतालिया, क्या हो गया? I'll tell you अभी- something, मतलब मैं- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए कुछ जी। बनाया ही नहीं तुमने। हम लोग ना ये फ्रेंड्स प्लान कर रहे थे कि हम जाएं, अब बीइंग अ सेलिब्रिटी, और वो भी जिसकी सारी तोपों की नज़र और रुख मेरी तरफ ही होता है हमेशा, मुझे उसमें एक ये होता था कि यार अगर हम किसी ने वीडियो पिक्चर कुछ भी होता है और कोई जोक आया आगे से, वो वीडियो रिकॉर्ड हुई और मेरा रिएक्शन हाँ, और कल खबर लग जाएगी नादिया खान इतने बोल्ड जोक पे हंस रही थी, व्हाट इज शी डूइंग। ये भी एक फियर होता है कि यार ये क्या, हम खुल के कैसे एंजॉय करें? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बट यूजुअली हम लेडीज नाइट और इस तरह के शो में कहते हैं कि रिकॉर्डिंग ना करो, क्योंकि वो हम सेफ स्पेस ही क्रिएट करना चाहते हैं। वैसे ही हमारे मुल्क में सेफ स्पेस नहीं है जहाँ हम खुल के बैठ सकें, बात कर सकें, हंस सकें, तो वहाँ पे हम कहते हैं कि रिकॉर्डिंग इज नॉट अलाउड। That's good. चले नतालिया, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। एक्टिंग नेक्स्ट कर टाइम रही जब हैं? आपसे बात होगी टीवी में भी देखना है, तो जाते जाते बताओ कोई ड्रामा, कोई शोज इसमें आप नजर आएंगे, तो फुल टाइम माशाल्लाह आप हैं इस फील्ड में। मैं कर चुकी हूँ, मुझे पता नहीं टीवी नहीं रास आता, सिटकॉम किया एक, बट बड़ी आप लोग की हिम्मत है कि आप लोग को इतना पेशेंस है टीवी करने का। हम लोग वो थिएटर और वो लाफ्टर, इंस्टेंट लाफ्टर वाले लोग हैं ना, तो टीवी समझ नहीं आता। सही है, इंस्टेंट पे। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें।